तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक तो रिवीजन करेंगे और दूसरा अब आपकी डेट आ गई है, नई डेट। तो आपको सफिशिएंट 2 मंथ्स मिल गए हैं, जुलाई अगस्त। अब प्रैक्टिस बढ़ा दो एकदम, जो टॉपिक आपके रह गए हैं वो सब पूरे कर लो, है ना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर रिवीजन करा देते हैं। हम्म। इलेक्ट्रोसाइट्स हुआ था, एक दो कॉन्सेप्ट जो रिवाइज करा देते जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हैं। इलेक्ट्रोसाइट्स के एक दो कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं। हाँ, वो हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे रिवाइज, है ना। ठीक है सर। हाँ, ये फिफ्थ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। तो नीट के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ नीट में आया हुआ है, लेकिन अच्छा ये ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन दोनों में रिपीट होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ट्राई करते हैं आप लोग। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। लोग पहले सॉल्व तो करो ये। ओके सर। हाँ, लग रहा है सब। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर रहे हो? 7? क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ हाँ, 5 और वही 2। सर, 5। हाँ, 5 और 2 दोनों बहुत अच्छे हैं। सर 5 नीट का में आंसर है ऑप्शन सी। 5 का आंसर ऑप्शन सी, यहाँ सॉल्व किया आप लोगों ने। यस सर, सही है। हाँ, ऑप्शन तो सही है। अरे वाह, बिना सॉल्व करे आ गया। हाँ, तो अब सॉल्व भी कर लो। सॉल्व किया है, वो तो ऐसे ही कह रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी देखो, सेकंड भी अच्छा क्वेश्चन है। नीट का मतलब ये नहीं है कि नीट के क्वेश्चन ऐसे ही है। सर सेकंड का बी है। आंसर रखें क्या बगल में। सर मेरे पास नीट की किताब कैसे होगी, मैं तो जेई का बच्चा हूँ। जेई का बच्चा तो स्मार्ट बच्चा है ना, तो वो आंसर निकाल लेता कहीं से। सर नहीं आंसर क्या नहीं, है सर? नीट इतना बड़ा 2017 कोई टाइप थोड़ी करता है। और हमेशा बीच का ही होता है ना, एक्सट्रीम वाला आंसर नहीं होता ना। हाँ, तो मेथड और बता दो कैसे करेंगे। ये माइनस ई और ई प्लस डेल्टा ई, ये सब इनका क्या करना है, डेल्टा ई कैसे निकलेगा, मेथड बताओ सर चलो। मस्ती चल रही है सर। हाँ, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं ये। सर जैसे निकलेगा वैसे ही होगा। बताओ, मेथड बताओ मुझे।
आप में से कितने लोग इसका मेथड बता देंगे मुझे? क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ। सर 2 मिनट दीजिए सर। और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, पहले एक दो क्वेश्चन ये ट्राई तो करो। क्वेश्चन नंबर 2 दिख नहीं रहा। अब देखो, अब क्लियर है? यस सर। Suppose the charge of a proton and electron differ slightly. One of them minus E given है, other E plus delta E. If net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is zero, then delta E is of the order of delta E की वैल्यू फाइंड करनी है। आप पहले मुझे मेथड बता दें। हाँ सर, फिफ्थ का सी है, कर लिया। फिफ्थ का सी, हाँ गुड। अब सेकंड वाला भी कर लेंगे। सेकंड का बी है। इसका और 2 का बी आ रहा है, 10⁻⁻37 37 लिखा है ना? हाँ। 37 ने लिखा माइनस में, -37। हाँ, कैसे आया मेथड तो बता दो मुझे। अब ये क्लास में मेथड, बिना मेथड के आंसर आ रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। सर आप क्वेश्चन ना टाइप कर दो, क्योंकि रेजोल्यूशन सही नहीं आ रहा है इसका, पेज का। हाँ, पर मैंने तो पूरा पढ़ दिया था ये, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। यहाँ तक ठीक है? यस सर। वन ऑफ देम माइनस ई है, अदर ई प्लस डेल्टा ई है। ये देखो, क्वेश्चन हमें पढ़ने में नहीं आ रहा, आंसर हमारा आ गया। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स between two hydrogen atoms placed at a distance t much greater than atomic size apart is zero, then हाँ सर, हो delta। गया। अब हो जाएगा हाँ सोल्यूशन के साथ। हाँ, तब कर दो चलो। बाकी लोग बता रहे हैं मुझे, मेथड तो बता दो एक दो लोग। और फिर और भी क्वेश्चन दूंगा, अभी पहले ये तो कर ले। और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी नए क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे? हिंट दूं आप लोगों को? नहीं सर, हिंट मत दो। अच्छा, ट्राई कर लो चलो।
सर थोड़ा नीचे खिसका दो। हाँ बताओ, कौन सी लाइन देखनी है इसमें से, बड़ा कर दूं और? हाँ सर हो गया। ये इनका जो ये G M1 M2। अपॉन डी स्क्वायर। हाँ सर वो तो कट जाएगा ना। हाँ, किसके बराबर रखा वो रख दिया इसके क्या कहते हैं, कहाँ गया, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रख दिया उसको। हाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या क्या लिखा वो ही बता दो मुझे के। सर हाँ K × हाँ, Q1 Q2 में क्या ले लिए? सर एक तो लिया है वही E और एक लिया है E+ΔE और फिर इसको बाद में नहीं 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 नहीं, वही गड़बड़ है। ऐसा नहीं, कैलकुलेशन पड़ी है। पहले समझ लें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -C और प्रोटॉन पे इतना, तो नेट चार्ज इन दोनों का सम, एक एटम पे चार्ज खाली डेल्टा ही आ गया, ई अच्छा कैंसिल ये, हो गया। अच्छा हाँ ठीक है। तो डेल्टा ही लेने हैं हमें, बस इतना सा ध्यान रखना है। अभी अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? तो आंसर 10⁻37 कूलम ही आ जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर 37 आ रहा है, सही है, हाँ -37। हाँ, उसको जाने दो अभी। अभी मैं दूसरे क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो फिफ्थ क्वेश्चन तो करा दो। फिफ्थ क्वेश्चन में ऊपर वाले जो थे तीन, वो पैरेलल में C1 C2 C3, ठीक है? चलिए और फिर हो C4 जाएगा उसके हो साथ जाएगा सीरीज में। अब हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, डेट आउट। हाँ ये लैम्डा लाइन चार्ज पास हो रहा है एक एच से, ठीक है? अब इसके नाम लिख दो, फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये हमें क्यूब गिवन है जिसकी साइड ए है। इसकी एक एच से ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज पास हो रहा है। इसके जितने भी फेसेस हैं, सबके क्रॉस फ्लक्स बताना है हमें। टोटल भी बता दो और अलग अलग भी बता दो।
अब बता रहे हैं कौन कौन बता रहे हैं मुझे आंसर। आप लोग ट्राई कर रहे हो या मुझे हिंट देना है? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। ओके। सारांश तुम किस नाम से आए हो आज? प्रिंस कुमार? सारांश जेंटलमैन, रोज नाम बदल के आ रहे हो तुम? चाइनीज एजेंट। आप लोग बता रहे हो क्या? ये मैं हिंट दूं, सॉल्व करूं? हाँ सर करो। कौन से नाम से हो तुम, ये तो बताओ। सर वत्सल चाइनीज फोन से है। वत्सल, यथार्थ, ये तो ठीक है। ये सारांश कौन से नाम से है? सारांश है क्लास में? नहीं है? सर कुछ पता ही नहीं चल रहा। शायद साक्षी तिवारी, आई थिंक सो। हाँ, ये साक्षी तिवारी नाम से लग रहे हैं ये। सारांश तिवारी बहुत शैतान है भाई। ये मैंने कराया हुआ था क्लास में, फिर भी नहीं बताया तुम लोगों ने। देखो यहाँ से ये टोटल चार्ज कितना पास होगा क्यूब के अंदर वो देखेंगे पहले। तो इसको एक सिलेंडर की तरह मान लो। इसका अगर मैं रेडियस बढ़ा लूं तो ये एक सिलेंडर हो गया। और इस सिलेंडर के अंदर, ये जो सिलेंडर ए से लेके पी तक है, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा लैम्डा इंटू एल। और एल है यहाँ पर साइड है, लैम्डा इंटू ए। ये टोटल चार्ज हो गया इसमें, यहाँ से यहाँ तक। उसमें से जो इस क्यूब के अंदर होगा, ये ऐसे हम क्यूब देखें तो इसका 1/4 पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा होगा, यानी इसका 1/4। तो जो टोटल चार्ज इनसाइड है वो ये है। इसलिए टोटल फ्लक्स Q/ε0। क्यू है हमारा ये
लैम्डा इंटू ए अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स होगा इस क्यूब के अंदर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक ठीक है? आप लोगों को कुछ डाउट है? नहीं सर, यहाँ तक है, सही है। हाँ, और उसके बाद देखो जो 4 एडजॉइनिंग फेसेस हैं उनके लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। कौन कौन से? एक तो ये ए डी एस पी, यहाँ कौन कौन से फेस हैं वो लिख दे रहा हूं मैं। ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, ए बी क्यू पी। क्यों? क्योंकि जो फील्ड लाइन होगी वो इस प्लेन के अलोंग होगी, पैरेलल, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए नेट 0 हो जाएगा। और ये दो ऊपर वाले फेस, ए बी सी डी। सारंग तिवारी के नाम से कौन है? हम्म, सर ये सारंग तिवारी के नाम से कौन है? मैं तो हाँ तो अब ये तुम्हारे तुम्हारे जैसे ये दूसरे आ गए, मैं तो साक्षी तिवारी के नाम से हूँ, हैं? हाँ सर। तो अब ये सारांश तिवारी कौन आ गए क्लास में? ये तुम लोग अभी एग्जाम आ रहे हैं, ये सब शैतानी कर रहे हो। ये भी ये वो होंगे कल वाले जेंटलमैन जो बार बार नाम चेंज कर रहे थे। कौन है ये सारांश तिवारी जेंटलमैन? अरे वत्सल है। वत्सल तो ये आ रहा है, 2 नंबर है। वत्सल 2 नंबर ही काम करता है। छोड़ दो यार, तुम क्वेश्चन देख लो। तो फ्लक्स ये समझ में आ गया, 4 फेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा। अब ये जो दो बचे फेसेस हैं उसमें सिमेट्री से इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए रिमेनिंग फेसेस कौन कौन से बचे? ये वाले बी सी आर क्यू, यहाँ पे ये वाला फेस है ये इधर, और एक ये डी सी आर एस। एक ये वाला फेस, एक ये वाला, ये जो पीछे वाला और ये इधर फ्रंट वाला डी सी आर एस, इन दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो अच्छा, तो इसलिए नीचे 8 आ जाएगा। हाँ बाई 2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसलिए लैम्डा ए बाई 8 सेलन नॉट। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। एक क्वेश्चन एनर्जी का और करके दिखा दो। कैपेसिटर की एनर्जी का उसमें बड़े गड़बड़ करते हैं। सर ये सारंग तिवारी के नाम वाले को निकालो है। सर रिमूव कर दिया मैंने, कर दिया। हाँ, ठीक है। ये कौन आ जाते हैं? ये वही है जो कल कल 3 नाम से आ रहे थे इससे पहले वाली क्लास में, मतलब। हाँ सर, मैं भी वही है। हाँ, सरांश तुम किस नाम से हो? एकेडमिक्स डिपार्टमेंट। ये साक्षी तिवारी के नाम से। ये भी नाम ठीक करो, ये क्या, ये बार बार क्यों नाम ऐसे चेंज करके आते हो तुम? सारांश, अभी ये सब करने का टाइम है? ये 2 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड है। ये पोटेंशियल V गिवन है, ये है 1 और ये है 2। पहले हमने इसे 1 से ज्वाइन किया और बाद में इसको 2 से ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया। तो आपको ये बताना है कितनी एनर्जी में चेंज कितना होगा, एनर्जी डिसिपेटेड।
ये वही है, फिर आ गए प्रिंस कुमार के नाम। अब प्रिंस कुमार के दो नाम चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्लास में? पहले हमने इसको 1 पे टच किया, 1 के साथ ज्वाइन किया, फिर इसको शिफ्ट करके की को हमने 2 पे ले गए, स्विच को। फर्स्ट 1 के साथ, देन इसको 2 के साथ ज्वाइन किया, तो कितनी 2 मिनट एनर्जी डिसिपेट होगी ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हाँ, ट्राई करके बताएं मुझे, और मेथड भी पूरा मेथड डिस्कस करूंगा मैं। एक बार रिपीट कर देना सर, नेट चला गया था। पहले स्विच को हमने 1 से अटैच किया, कैपेसिटर को चार्ज किया इसको, उसके बाद हमने इसको यहाँ से ये की चेंज स्विच को 2 के साथ अटैच कर दिया, यहाँ से टर्न कर दी, इस की को टर्न कर दिया 2 पर। तो अब कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी इस प्रोसेस में ये फाइंड करना है। कितने परसेंट एनर्जी, परसेंट में फाइंड करोगे आप? बी के टर्म्स में पहले एनर्जी क्या है, बाद में एनर्जी क्या है, दोनों एनर्जी बतानी है, जिससे कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। सर कितने परसेंट है या कितने परसेंट कम हो रही है, ये क्या बताना है? एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब जो भी हो वो बताओ। 80%। परसेंट 80%। सर 80% है क्या आंसर? सीम्स टू बी करेक्ट। पहले एनर्जी कितनी आई और बाद में कितनी आई ये और बता दो। U1 कितनी आ रही है? सर स्टार्टिंग में आ रही है v², वो V स्क्वायर हाँ हाफ सी माइक्रो v² लिया है ना। माइक्रो जूल में, हाँ। हाँ और बाद में कितनी आ रही है? बाद में, क्योंकि सिर्फ वो जो दो कैपेसिटर रहेंगे तो इनमें चार्ज तो सेम रहेगा, हाँ, तो चार्ज। हाँ टोटल चार्ज सेम रहेगा। हाँ टोटल चार्ज है 2v, तो इधर भी 2v रहेगा। नहीं, टोटल 2V था, वो अब दोनों में सेम नहीं होगा चार्ज। नहीं सर, दोनों में नहीं, टोटल टोटल, हाँ। हाँ तो टोटल अब चार्ज सेम रहेगा। तो इसमें सेकंड वाले में जो एनर्जी निकाली है वो उससे निकाल ली, 1/2 Q²/c। तो कितनी आ गई वो आ गई v²/5। और वही हाँ वो माइक्रो। माइक्रो जूल में आ रही है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे यस अपॉन सर। इनिशियल, तो 80% आंसर आ जाएगा। हाँ ये बता सकते हैं इसको इससे ज्वाइन करने के बाद नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हाँ सर इनके बता क्रॉस? सकते हैं, 2 मिनट सर। ये हाँ, और v/5। ये कह रहे हैं V/5, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? और कोई बताएं क्लास में से, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल? सर ये आंसर सही है कि नहीं? आंसर अभी पता चलेगा पहले, ये नहीं तो फिर हिंट। ये रजत और ये बताएं मुझे, कोई और बता रहे हैं कोई क्लास में? और आंसर बिल्कुल सही है। भाई प्रैक्टिस बढ़ा दो, वो इतना आसान क्वेश्चन पूछा, उसमें भी ऐसे कर रहे हो तुम लोग। Q = CV, C है 2 और ये है V, और ये माइक्रो में था इसलिए 10⁻⁻⁶। इतने कूलम चार्ज है C × V पहले, बाद में टोटल चार्ज यही हो जाएगा। और ये जब 2 से ज्वाइन करेंगे ये पैरेलल में आ जाएंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि इनका पोटेंशियल सेम हो जाए, तो कॉमन पोटेंशियल
बाद में जो आ रहा है वी प्राइम क्यू अपॉन टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस 2 + 8, ये माइक्रो में, अभी माइक्रो लिखूंगा, 2v × 10⁻⁻6 और ये 10 × 10⁻⁻6, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस v/5। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। यहाँ तक बताएं, किसी को डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। हमें ये पोटेंशियल वोल्ट्स में फंक्शन गिवन है x y z की टर्म्स में। ये वोल्ट में गिवन है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम्ब्स में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें। आंसर आई जे के में दे देंगे मुझे, वेक्टर में। ट्राई करते हैं। सर 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। देखो माइनस और तो नहीं आ रहा है इसमें, पूरे का माइनस आ रहा है क्या? हाँ सर, माइनस तो आएगा ही। आएगा ही। हाँ हाँ तो वही बोलना भी चाहिए था। हाँ हाँ सही है। पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा ना सर? हाँ तो सबका आंसर आ गया, मान लूं मैं ये? यस सर। मानना ही पड़ेगा। हैं? सर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा ना? हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और फिर वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो कराई दो सर एक बारी, हैं? करा दूं? बता ही दो सर एक बारी, फिर समझ आ जाएगा। अच्छा एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स निकालना है, माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये 6y, इसका 0, इसका 0, और y की वैल्यू यहाँ से ले ली x y z, ये है x y z, तो y1 है यहाँ पे, ये -6, तो ई एक्स कंपोनेंट -6 आ गया इसके। ऐसे ही y निकाल लेंगे।
माइनस डेल वी ओवर डेल वाई इज 6x माइनस 1 प्लस 2z, और फिर वैल्यू रख लो इसमें 6 माइनस 1 प्लस 0 -5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में? अब बताओ मैं क्या लिख दूं, ये डेल वी ओवर डेल जेड अब देखो ठीक है क्या? हाँ सर, सही है एकदम। जो पूछ रहे थे डाउट, जो डाउट पूछ रहे थे उनको आ गया समझ में? जी सर, आ गया। हाँ गुड। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एक मिनट में बता रहा हूँ अभी क्वेश्चन। सर आप ये क्वेश्चन दे चुके हो। हमारे पास रखे हैं क्या सामने सारे क्वेश्चन? नहीं सर, ये सेम डायग्राम आपने दिया हुआ है अभी, जब रिवीजन हो रही थी ना जनवरी वाले के लिए, तब का है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब सॉल्यूशन मत देखना, आप कर देना, ठीक है? सर वो नोटबुक नहीं है मेरे पास, हाँ तो सोल्यूशन अब वाली। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दिया हो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हुए हैं। ए बी के बीच में कैपेसिटेंस निकाल देंगे। कितने में एक क्वेश्चन याद दे रहा हूँ, बस करना खुद ही, कहीं से हेल्प मत लेना। कोई फायदा होगा तुम्हें, हेल्प बाद में ले लेना, अभी मत लेना। तो 28/19। अब ये लोग बताएंगे सही है गलत है ये इनका आंसर ये आ रहा है, आप लोग बताओ। ये बिल्कुल सही है।
तो माइक्रोफैरेड में, ठीक है। सर नेक्स्ट वाले का 8/3 है। 8/3 राइट आंसर। सबका आ रहा है क्लास में? पहले ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बता दो मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो सबका हो गया ये दोनों क्वेश्चन? किस में डिफिकल्टी आ रही है, इसमें फर्स्ट में सेकंड में? दोनों में? 4 2 4 तीनों सीरीज में? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये दोनों भी सीरीज में। ये और ये जो आएंगे पैरेलल में, और इसके साथ फिर सीरीज में। और इसमें ये हो गया सबका। कुछ पता नहीं चल रहा क्लास में, स्टूडेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? सर हो गया है। फर्स्ट हो गया सबका? ये मेरा हो गया मतलब। बाकी लोग बोल नहीं रहे। किसी को डाउट है कोई, आगे चलो। यस सर। वत्सल दूसरा भी हो गया? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। इसके क्रॉस हम ये वोल्टेज लगा रहे हैं 100 वोल्ट। सब माइक्रोफैरेड में। सबके अक्रॉस चार्ज कितना है ये फाइंड करना है, सबके अक्रॉस। अभी सबके नाम लिख रहा हूं मैं, जिससे हम डिस्कस कर लें। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9, जितने भी कैपेसिटर हैं यहाँ पर हमने 100 वोल्ट अप्लाई किया। हर एक कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज फाइंड करना है आपको। फिर अभी डिस्कस करता हूँ।
तो टोटल कैपेसिटेंस तो 1 आ रही है, वो सही है? हाँ वो सही है। ठीक है, तो फिर जो टोटल चार्ज होगा वो जाएगा 100। सी इक्वलेंट 1 माइक्रोफैरड, टोटल क्यू 100 माइक्रोफैरड। सीवी माइक्रोकुलाम, हाँ माइक्रोफैरड। क्यू इक्वल टू सीवी से यहाँ से 100 चार्ज चला इधर 100, हाँ ऐसा मान सकते हैं। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, आप पहले निकाल लो, औरों को भी ट्राई करने दो। 1-2 मिनट रुक जाते हैं, सब लोग ट्राई करते हैं। सबके आ गए आंसर? बाकी लोगों के आ गए? ट्राई कर रहे हैं आप लोग या नहीं ट्राई कर रहे हैं? बाकी लोग बताना है किसी को? सर मैं बोलूं? हाँ तुम बोलो, ये बता नहीं रहे। यहाँ पे 100 आया, इस पे 100 आ गया, ठीक है। सर अब अब ये यहाँ, हाँ C8 और जो ये बाकी का जो है एरिया हाँ C3, इनमें फिर 2:1 की रेशियो में डिवाइड होगा? हाँ, इसके और इसके अगर मैं इसको सी डी लिख लूं, तो सी डी पॉइंट पर इधर 2 और ये सब मिलाकर है 1, 1। हाँ तो ये 1 और ये 2 पैरेलल में हो गए, तो पोटेंशियल सेम है। तो Q इक्वल टू सी वी, Q जो है पोटेंशियल सेम होगा पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कितना जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पे जो चार्ज किया 40 माइक्रोकूलम। 200/3। 2/3 जाएगा ना, हाँ। हाँ तो 200/3। C8 में जो चार्ज होगा उसका नाम मैं Q8 लिख रहा हूँ, 2/3 ऑफ टोटल 200/3। और जो चार्ज इधर गया 100/3। उसका नाम Q2 लिख रहा हूँ, ये इसका 1/3 हो गया। हाँ, पहले यहाँ तक देखें, सब यहाँ तक ठीक है। किसी को चेंज करना है तो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है ये है 100/3। ये इस पूरे सिस्टम के लिए 100/3, यहाँ पर 200/3। तो जब वापस आएगा ये 100/3 इसमें आके यही 100/3 यहाँ वापस आ जाएगा, और ये 200/3 है, तो ये मिलकर इसमें कितना जो हो जाएगा, जितना यहाँ से गया था अगेन 100। अब यहाँ पर आ गए, इसका नाम मैं FG रख रहा हूँ। अब रुक जाओ सारांश, किसी और को बोलने दो। ये 100/3 यहाँ आ गया FG में, अब कैसे डिवाइड होगा, 2 में कितना जाएगा, बाकी लोग बताओ, और कोई बताओ क्लास में। सर ये EX में आना चाहिए था। ये FG पर तो D के बाद तो E आता है। कहाँ पर, क्या कह रहे हो तुम, बताओ। थोड़ा सा रहने दो, वो आपने CD के बाद FG ले लिया ना। अच्छा,
ई को छोड़ दो भाई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एफ जी लिख दिया है। तो एफ जी में कितना चार्ज आएगा, बाकी कोई बताओ। तो 2/3 आएगा 100/3 का। हाँ 100/3 का, तो C9 में चार्ज हो गया Q9 2/3 ऑफ जो यहाँ पे टोटल आ रहा था 100/3। ये मैं लिख देता हूँ 200/9। और जो इधर गया इसका 1/3 इधर वन चला गया, तो C3 में चार्ज हो गया 1/3 ऑफ 100/3, 100/9। जो इधर गया वो सेम चार्ज ये सीरीज में सेम चार्ज सब में रहेगा। तो सबके हो गए क्वेश्चन, किसी का डाउट रहा कुछ? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। ये ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस है, ये यहाँ पे ऐसे चार्ज फ्लो करेगा ए टू बी। ये बी ले रहा हूं मैं ब्रेडथ, ये डेप्थ में डी ले रहा हूँ, और इसके जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है इस प्लेट की, तो मैं सी छोड़ दो, सी तो फिर कैपेसिटेंस से डाउट होगा। उसे एल ले लेता हूँ। ये B/L की प्लेट है, बी ऐसे लेंथ है और एल इसकी डेप्थ है इधर, और इसका डाइलेक्ट्रिक ऐसे चेंज हो रहा है। खाली मेथड मुझे स्टेप्स बता देंगे। K1 से K2 इंक्रीज हो रहा है, इस प्लेट पे K1 है, यहाँ K2 हो जाता है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। सर ये वाला आप ही कर दो। डाइलेक्ट्रिक तो कांस्टेंट, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। नहीं नहीं नहीं, K1 to K2 इंक्रीजेस लीनियरली। अभी कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट पहले एक बार नोट कर लूँ। तो हमें देखो सब तरह के क्वेश्चन करने हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि अगर ये K1 से K2 कंटिन्यूअस लीनियरली चेंज हो रहा हो एक एंड से दूसरे एंड तक डी डेप्थ के क्रॉस, तो नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। हाँ आप बताओ, आप किसी का मन है हिंट देने का तो मुझे दे सकते हैं। नहीं है सर। नहीं है ये यार, पहले ही हार मान लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस की ये स्ट्रिप ले लेंगे ऐसे। तो अब ऐसे ऐसे जो कैपेसिटर होंगे ये सब सीरीज में हो गए, इनफाइनाइट कैपेसिटर हो गए वो सब सीरीज में। पहले ये जो dx थिकनेस हमने लिया है इसके लिए कैपेसिटेंस निकालेंगे, dc खाली इसकी dx थिकनेस वाले एलिमेंट की। k वेरिएबल अभी लिखूंगा, k एप्सिलॉन नॉट ए एरिया, एरिया होगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है ए टू बी, तो एरिया क्या लिख दूं, बी इंटू डी एक्स लिख दूं। लिख दो सर। गलत हो जाएगा। आप ही कह रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ लेकिन मैं, मेरा काम ये भी तो है गलत ना हो। एरिया कौन सा आना चाहिए देखेंगे, ये चार्ज फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया बी, और जो लेटरल लेंथ है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये तो थिकनेस है इसकी इस डायरेक्शन में डी एक्स,
और के की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी। ए और बी कांस्टेंट है जो कि अभी फाइंड करने हैं एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो के इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब पहले मैं ए और बी फाइंड कर रहा हूँ। के की वैल्यू ये रखेंगे, इससे ये स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है इसकी कैपेसिटेंस आएगी, और फिर नेट कैपेसिटेंस 1/c इक्विवेलेंट। ऐसे जितने कैपेसिटर हुए वो सारे सीरीज में हुए, 1/dc 1/dc ऐसे इनफाइनाइट हुए, उन सबका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, dx अपॉन के एप्सिलॉन नॉट b इंटू एल, इसका इंटीग्रेशन x की वैल्यू 0 से लेकर d तक, और k की वैल्यू अभी मैं यहाँ अलग से निकाल रहा हूँ, ये k की वैल्यू रखेंगे, इसमें a और b अभी फाइंड कर रहा हूँ मैं। ये हमारा 1/c इक्विवेलेंट आएगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये रूल लगाया। ये जो भी आंसर आएगा इसका रेसिप्रोकल करके इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब मैं ए और बी निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो जब x हमारा 0 गिवन है यहाँ पे, x0, तो इस प्लेट पर k की वैल्यू k1 है, ये इसमें रख देंगे। तो k1 इक्वल टू ये x0, इससे हमारे b की वैल्यू आ गई k1। और जब x की वैल्यू स्मॉल d है तो k की वैल्यू ये रख देंगे k2। k2 बराबर a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई d, प्लस b, b की वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। इसलिए यहाँ से ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई k2 माइनस k1 अपॉन d। ये a और b यहाँ पे रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो खाली 1/k का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। ये बाहर ले रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट बी एल। ए और बी की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि तो कांस्टेंट है, इनको बाद में रखेंगे। अब मेरी हेल्प करनी है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन बताना है? हाँ सर, यहाँ से तो आसानी से हो जाएगा, ये तो करने की जरूरत है। ओके, क्या लिख दूं बताओ? सर ये इंटीग्रेशन का मेथड बताऊं या नहीं फिर? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया। ये क्या था, ए एक्स प्लस बी, मैंने उल्टा लिख दिया, तो ठीक कर दूं। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बस ये बता दो, बाकी तो फिर अपने आप हो जाएगा। क्या लिख दूं? सर ये इसमें क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर वो नीचे 1/a, तो ऊपर a dx अपॉन a x प्लस b, तो फिर a x प्लस b को t ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्ट एक ही बार में हो गया, कैसी बात कर रहे हैं? 1/x प्लस बी लीनियर फंक्शन है ना, सीधे हो गया। लॉग ले लेंगे, हाँ। ln ax प्लस बी अपॉन ए, एक्स का जो मल्टीपल है 0 टू d, ये वैल्यू रख देंगे बस। क्लियर है? यस सर। हाँ, और दे दूं क्वेश्चन, ये हो गए आज के? सर अब तो 11 बज गए। 11 बज गए, चलो ठीक है। और कोई डिफिकल्टी किसी को, कोई डाउट हो तो बोलो। सर इसमें नहीं है, वो उसमें है, क्या कहते हैं, फ्लूइड। हाँ बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो अभी। फ्लूइड हाँ, का जो पूरा सरफेस टेंशन का टॉपिक है ना, वो। पूरा टॉपिक तो फिर अलग से होगा। हाँ हाँ, बाद मैंने में।
हाँ अभी बाद क्या में। अभी कोई वैसा डाउट है तो बताओ। नहीं, तो आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, गुड यस बाय। सर। गुड बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। कोई क्लास नहीं लीव करेगा?